आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक होंगे आप लोग। अब हम पहला लेक्चर लेके आए थे कि जूलॉजी पार्ट 1 का जो पेपर था उसका सिलेबस, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी, अच्छे से पढ़ा भी, समझा भी, बहुत बच्चे ने कमेंट भी किया कि हाँ सर अच्छा है, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आइए। तो अब हम लेके आए हैं इसका कौन सा नेक्स्ट पार्ट, कि अभी जो है फरवरी या मार्च के आसपास में, मार्च के करीब करीब या अप्रैल के करीब करीब एग्जाम होता है बिहार के हर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये जो सिलेबस है हम आप लोगों को बता दें ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये सिलेबस जो है बिहार के ऑल यूनिवर्सिटी का है, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो, चाहे पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटी में यही पूछा जाता है, सिलेबस वही है। लेकिन ध्यान रखिएगा बिहार का, दूसरे बिहार से यूपी में जाएगा तो वहाँ के यूनिवर्सिटी का सिलेबस ये नहीं है, अलग होता है वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो आज लेकर आए हैं पार्ट 2 का, क्योंकि पार्ट 2 जो है या पार्ट 1 है या पार्ट 3 एग्ज़ाम जो है मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि आप अप्रैल में जाएँ, एग्ज़ाम है 10 दिन पहले पढ़ना शुरू किए तो फिर वहीं कोई फ़ायदा नहीं होता। बच्चा जो है सेकेंड डिवीज़न से पास कर जाता है या फर्स्ट डिवीज़न पे आता है तो ज़्यादा मार्क्स नहीं लगे आता है। इसलिए हम सोचे कि अभी इसका वीडियो बना ले, ताकि क्या होगा, इसका लेक्चर आप लोगों को बता दे, ताकि अभी से आप लोग अगर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा और मार्क्स बहुत ज़्यादा आएगा। हम जितना बता रहे इतना आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स क्या करेगा, आप लोग का इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 बात हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने ये कमेंट किया था कि सर ये बताइए जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें हम लोग को पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो क्वेश्चन जो होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कुछ क्वेश्चन होता है जो 1 मार्क्स का होता है जिसको ऑब्जेक्टिव हम लोग बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन होता है जो 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का, और कुछ क्वेश्चन होता है जो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो एक एक इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जाके किसी से पूछना नहीं पड़े। आप लोग जल्दी जल्दी क्या करें, अच्छे से क्वेश्चन बनाना शुरू करें। करें कि देखिए करें कि इन ऑल क्वेश्चन आर टू बी सेट आउट ऑफ विच नंबर 1 and 2 shall consist of objective। को देखा, जैसे देखिए 1 into 15 marks and short answer 3 into 5 requiring question respectively, and both shall over the whole syllabus in the paper। a student would be required to answer 5 questions of which question number 1 and 2 shall be compulsory। कह रहा है कि देखिए 1 से लेके आपको टोटल क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन कितना होगा, जो शॉर्ट होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका कितना होगा, 5 मार्क्स का। जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो कितना मार्क्स का होगा, तो 15 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का। कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट होगा वो उसको कम से कम कितना क्वेश्चन बनाना है आपको लिखा हुआ है। कह रहा है कि हर सेट का 1 to 2 क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है, मतलब 1-2 क्वेश्चन आपको बनाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है। हाँ ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव में सब बनाना है, ऑल बनाना है। जो सब्जेक्टिव में 2 टाइप का आएगा, एक आएगा कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का, दूसरा कितना आएगा 15 मार्क्स का। तो 15 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो एक 15 मार्क्स का, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन 50 मार्क्स का होगा, कौन 5 मार्क्स का होगा, आगे आएगा। अब हम बात कर लेते हैं आप लोग का सिलेबस पे, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जब पार्ट 1 का एग्जाम दिए थे, आप लोग पार्ट 1 का जब एग्जाम दिए थे तो उस पार्ट 1 के एग्जाम में हम आप लोगों को बताए थे कि जूलॉजी जो ऑनर्स होता है उसका 2 पेपर में एग्जाम हुआ होगा, एक होगा पेपर 1 और दूसरा होगा पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 आप लोग दे दिए। जो सेकेंड ईयर में एग्जाम आप लोग दीजिएगा तो ऑनर्स का 2 पेपर होता है, तो सेकेंड ईयर में 2 पेपर होगा, एक होगा पेपर 3 और दूसरा होगा पेपर 4। तो हम लोग देखते हैं कि पेपर 3 में आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है और सिलेबस क्या है, जो यूनिवर्सिटी जो है, जो बिहार की सब यूनिवर्सिटी वो क्या क्या सिलेबस अपना निकाले हुआ है, ठीक है, और जितना क्वेश्चन आएगा सब इसी से आएगा। और एक बार और क्लियर कर देना कि बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस यही है, सबका निचोड़ यहाँ पे निकाला गया है, कोई दिक्कत। हाँ आउट ऑफ बिहार अगर किसी का यूनिवर्सिटी है, कोई सिलेबस देख रहा होगा तो ये सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ बिहार का सिलेबस है, हम बिहारियों का सिर्फ सिलेबस है और आउट ऑफ बिहार का ये सिलेबस नहीं है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। तो पेपर 3 में देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ने का बात करेगा तो ध्यान रखिएगा ओरिजिन
एंड इवोल्यूशन ऑफ कोर्डेट, जो कोर्डाटा होता है, कोर्डेटा होता है, उसका इवोल्यूशन एंड ओरिजिन कैसे होता है। तो पहला सिलेबस यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये पेपर थर्ड यानी जूलॉजी ऑनर्स का जो आपका पेपर एग्जाम होगा उसमें ये बातें पूछी जाएगी। 2 पेपर होता है तो पेपर थर्ड में ये पूछा जाएगा, यानी पहला एग्जाम। दूसरा बात करेगा बाइनोमिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डाटा। देखिए क्या क्या हो सकता है, फॉलोइंग ग्रुप देखिए, प्रोटोकोर्डाटा, साइक्लोस्टोमाटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मेमेलिया, ये सब कोर्डेटा के अंदर आता है। अब ये सबका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किसको कहाँ पे रखा गया, किसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है, ये चीजें हमको पढ़ना है। क्लियर हुआ। दूसरा बात करेंगे स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है, यूरोकोडाटा, इसका देखिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ साइकिल, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। दूसरी बात सेफेलोकोडाटा, एम्फियोक्सस, ठीक है, इतना चीज अब हमको पढ़ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है हमको। अगला अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज का बात करेंगे तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, देखिए साइक्लोस्टोमाटा, इसको पिट्रोमाइजोन। अगला बात करेंगे फिशेस, लेबिया, एस्कोलिडॉन। लेबिया जो होता है और एस्कोलिडॉन हम लोग खाते नहीं है, मछली है, लेकिन ये समुद्र में मिलती है जिसको हम लोग खाते नहीं है। हम लोग तो इधर नहीं खाते, बिहार में तो नहीं खाते, और कहीं के लोग खाता होगा, कोई दिक्कत। अगला हमको पढ़ना है एम्फीबिया, वैसा ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, जैसे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, उस सबका ओरिजिन कैसे होता है, वो सब कैसे बना, कैसे कैसे डेवलप किया, उस सबका इवोल्यूशन कैसे हुआ। और देखिए अब रेप्टाइल्स है, एविस, रेप्टाइल मतलब एनी लिजार्ड जो होता है, जो रिंग लिजार्ड जो छिपकली हम लोग बोलते हैं, वो सारी छिपकली हो, तो उसमें से किसी एक का पूरा स्टोरी लिखना है, कहानी लिखना है, डाटा लिखना है। अगला बात करेंगे एविस, बर्ड्स को बोलते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद मेमल्स, मेमल्स वैसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है, वैसे एनिमल्स को बोला जाता है जिसके पास मेमरी ग्लैंड हो। मेमरी ग्लैंड मतलब मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड, जो वैसा एनिमल्स जो मिल्क देता हो उसको बोलते हैं मेमल्स। अब उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड देखिए, इसका जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमेट्स, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, उसका पढ़ना है मेमल्स का, ना तो कोई दिक्कत। ये सब हम बता रहे हैं पेपर थर्ड का, ठीक है, जो पार्ट 2 का एग्जाम होगा उसमें पेपर थर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। पेपर थर्ड में हमारा जो सिलेबस है बस इतना ही सिलेबस है पेपर थर्ड का, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं पेपर 4 में। अब पेपर 4 में हमको क्या पढ़ना है, मतलब जो 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, कोई भी ऑनर्स पेपर, जैसे जूलॉजी ऑनर्स की बात करते हैं तो टोटल एग्जाम कितना होता है 200 मार्क्स का, तो इसको पेपर 1 बना दिया गया और पेपर 2 बना दिया गया। ये जो पेपर 2, जैसे पार्ट 1 में पेपर 1 पेपर 2 होता है, जैसे पार्ट 2 में जाता है पेपर थर्ड पेपर फोर्थ, एक ईयर में 2 पेपर होता है। पार्ट 3 में जाइएगा तब पेपर 5 पेपर 6। तो अब यहाँ पे जो कीजिएगा तो पेपर थर्ड का बात करिए, क्योंकि पार्ट 2 का है तो इसमें का सिलेबस और इसका, तो ये भी 100 मार्क्स का होता है और ये भी 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स में हम आप लोगों को बता देंगे 75 मार्क्स किसका होता है, थ्योरी का होता है, और 25 मार्क्स किसका होता है, प्रैक्टिकल का भी, इसमें भी सेम, ठीक है। तो पेपर थर्ड हम लोग देख लिए, अब देखते हैं पेपर फोर्थ। तो बात करेंगे पेपर फोर्थ में, तो ध्यान रखिएगा पेपर फोर्थ में हम लोग को किसका स्टडी करना है, क्या चीज पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। इंटीगुमेंट, इट्स डेरिवेटिव एंड फंक्शन। इंटीगुमेंट जो होता है वो फ्लावर में होता है, प्लांट्स में होता है, सीड में होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसको शॉर्ट में GIT भी बोलते हैं, इसको आप लोगों को पता होगा। इसको एलिमेंट्री कहाँ केनाल भी बोलते हैं, जिसको आहार नाल, जो हिंदी का बच्चा होगा पढ़ा होगा, आहार नाल बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग। हार्ट पढ़ना है, एरोटिक आर्चेज पढ़ना है, ब्रेन पढ़ना है, इवोल्यूशन देखिए, एनफेट ऑफ किडनी, यूरिनोजेनाइटर डक्ट, गोनेट्स, यूरिन कैसे बनता है, किडनी कैसे होता है, वहाँ से यूरिन कैसे पास करता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, यूरिनी ब्लैडर में स्टोर कैसे होता है, ये पढ़ना। इवोल्यूशन अब देखिए, कॉन्ड्रोएस्प्लेनका एंड ओस्टियोकोरोनियम पढ़ना।
ठीक है, अगला हमको क्या पढ़ना है, तो देखिए एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, ध्यान रखिए एम्ब्रायोलॉजी में क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, पार्थिनोजेनेसिस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, एग्स एंड क्लीवेज पैटर्न्स पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस, कितना टोटल पॉइंट इसमें पढ़ना है, 6, टोटल 6 इसमें पढ़ना। तो ये था पार्ट 2 जूलॉजी ऑनर्स का, ध्यान रखिएगा सिर्फ ऑनर्स का सिलेबस था, ठीक है, ये सब्सिडी का सिलेबस नहीं था, ऑनर्स का था। तो देखा तो पार्ट 2 जो एग्जाम होने वाला है बिहार का, अगर बात करें तो लगभग मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा इसका 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें पेपर 3, अगर सेकेंड ईयर में आप लोग हैं तो पेपर 3 आएगा, तो पेपर 3 में देख लीजिए कितना सिलेबस है आप लोग को पढ़ना। वहीं बात करेगा पेपर 4 का 100 नंबर का होता है, तो उसमें 25 नंबर आपका हो जाएगा प्रैक्टिकल और 75 मार्क्स इसका हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। आप लोगों को इसके बाद अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, जिनको जो प्रॉब्लम होगा उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लेक्चर, एक वीडियो बना दें, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।